अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। खुश रहें, आबाद रहें और वेलकम है जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का व्लॉग ना बहुत मज़े का होने वाला है, तो आपने पूरा देखना है, आपने स्किप कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये जो उस दिन के क्लिप है ना, मतलब मैंने जो नेक्स्ट व्लॉग डाला था ना 2 दिन पहले, ये उसी के क्लिप है और वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया जिस दिन बेटी की फ्रेंड्स आई थी ना। तो सबसे पहले मैंने ये कमरा वगैरह बेटी का नीट क्लीन किया क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं सैलून का भी काम स्टार्ट किया हुआ है। तो अब आपको ना मिक्स मैच व्लॉग मिलेंगे आपको। तो अब कुछ ना मेरे क्लाइंट आते रहते हैं, कुछ मेकअप के, कुछ हेयर स्टाइलिंग के। तो ज़्यादा जो है ना वो हेयर स्टाइलिंग के आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी काम ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है क्योंकि अभी प्रॉपर मैं इंशाल्लाह सेटअप बनाऊँगी, फिर मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस वो भी चीज़ें मैं समेट रही थी, उसके साथ ही भी मैंने फटाफट से ये कमरा भी नीट क्लीन किया। और जल्दी जल्दी में मुझे ना यही बेडशीट मिली है जो ये पिछले साल भी आप अक्सर आपने देखी होंगे मेरे व्लॉग में। तो मैंने सोचा फटाफट से यही बिछा दूँ क्योंकि अभी जो नई है ना वो ऊपर से लाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। खैर मैंने फटाफट से नीट क्लीन कमरा करने के बाद बेडशीट चेंज की। उसके बाद आपने देखा ही था व्लॉग, मैंने खाना शाना बना के दिया। फिर जी ये दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पे मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ ना वो आपने ट्राई ज़रूर करनी है एक दफ़ा। तो ये देखें यहाँ पे जी मेरी इस्त्री का हाल देखें। तो ये पता नहीं क्या लगा दिया इन्होंने, क्या किया क्या नहीं किया, बस खैर अब पुरानी भी काफ़ी हो गई है ना। तो ये मैंने भी पहले भी ये जो तरीका है ना इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब इस्त्री को मैंने नीट क्लीन किया हुआ है। आपने सबसे पहले लेनी है डिस्प्रिन की गोलियाँ और एक रफ सा मैंने कपड़ा ले लिया। तो डिस्प्रिन की गोलियों को आप ऐसे ही ना, इस्त्री को पहले मैंने सबसे पहले फुल गर्म किया। फुल गर्म करने के बाद उसको आपने ऑफ़ कर देना, स्विच लगा के नहीं कुछ भी करना कि फिर आप कहें जी बाजी ने ऐसे ही बताया था और मुझे आप बुरा भला कहें। तो आपने ना फ़ौरन से पहले इस्त्री को बंद करना है। फुल गर्म करने के बाद उसको स्विच निकाल देना। उसके बाद आपने डिस्प्रिन की गोलियाँ इसके ऊपर डालनी है और वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपने उसको किसी कपड़े के साथ अच्छी तरह साफ़ करना है, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी वो नीट क्लीन नहीं हुई। तो फिर झट से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा चलो एक और टोटका करके देखते हैं। अब साफ़ तो करनी है इस्त्री किसी ना किसी तरह से। तो मैंने जी हाफ़ लेमन लिया, उसके ऊपर एक और डिस्प्रिन की गोली डाली और आप यकीन करें उससे तो इतनी जल्दी साफ़ होगी ना कि वो मैल कुचैल देखे कैसे निकल रही है। और ये इस तरह के टोटके जो है ना ये करने चाहिए। अब कौन लेके जाए बाहर, अब पता नहीं क्या तरीका, लेकिन पहले ज़माने में हमारी अम्मियों के ज़माने में तो ये होता था ना कि जब इस्त्री ऐसे जल जाती थी ना, वो कहीं कच्ची जगह देख के ना, जहाँ पे कच्चा फर्श होता था, कच्ची मिट्टी वगैरह, वहाँ पे उसको ना घिसा के अच्छी तरह से जी वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाती थी। पता नहीं वो क्या टोटका था, वो क्या तरीका था। तो अब तो खैर जी अब कच्ची ज़मीन भी हमारे इर्द गिर्द कहीं नज़र ही नहीं आती। अब कहाँ हम लोग इस्त्री को लिए लिए फिरेंगे तो मैंने सोचा मैं खुद ही इसका कोई हल निकालती हूँ। और फिर उसके बाद जी मैंने ये जो इस्त्री का कवर बिछा हुआ ना ये भी ठीक नहीं था क्योंकि ये भी कपड़ा अजीब सा था, ये भी चिपकता था। वैसे भी कुछ ना इसके ऊपर शायद पता नहीं क्या लगा, लेकिन ये बेस्ट और बेस्ट ना ये मेरा जो मैंने क्या कहते हैं इसको टोटका यूज़ किया ना वो ज़बरदस्त रहा है। और इसके बाद जी इस्त्री तो मेरी नीट क्लीन हो गई और फाइनल लुक मैं आपको दिखाना भूल गई थी क्योंकि मैंने जाना था एक शादी पे। बस फिर फटाफट से मैंने इस्त्री को भी इसीलिए नीट क्लीन किया था कि ताकि कपड़े मेरे अच्छी तरह से आयरन हो जाएं, क्योंकि मेरे पास अभी वो स्टीम आयरन तो है नहीं जिसके साथ मैं उसको कर लेती। तो खैर मैंने फटाफट से ना कपड़े निकाले और ये देखें ये वाला ड्रेस जो है ये मेरी बेटी ने पहनना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने ना पता नहीं मुझे याद नहीं किस पेज से मंगवाया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ना। ये वेलवेट की शर्ट है और इसके साथ प्योर का दुपट्टा है और ट्राउज़र भी इसका बहुत अच्छा है। ट्राउज़र पे भी थोड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह हुई हुई है, कोई गोटी शोटी लगी हुई है। तो बड़ा ही प्यारा उसको पहना हुआ बड़ा ही प्यारा लगता है ना ये। और ये कलर तो इतना मेरा फेवरेट है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो कपड़े वगैरह मैंने रेडी करके रख लिए थे और ये वाला ड्रेस ये मैं पहनूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड के बेटे का है आज वलीमा। तो हम लोग जी जा रहे हैं वलीमे पे। वलीमे में अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि रात को है वलीमा, हम लोग 7-8 बजे जाएंगे। तो ये है जी मेरा ड्रेस और इसकी ना थोड़ी सी लेंथ मुझे कम लग रही थी। फिर ये देखें जी मेरी दर्जन ने यहाँ पे ये वाली लेस लगा दी और उससे लुक भी अच्छी हो गई है और इसकी जो लेंथ थी ना थोड़ी सी कम, वो भी अच्छी खासी हो गई है। और ये ड्रेस ना मेरा ख्याल है ये बारूक वालों से मंगवाया था मेरी बेटी ने ऑनलाइन। तो ये बहुत अच्छा निकला था और बहुत ही प्यारा स्टिच किया है, बहुत ही ज़बरदस्त ना। इसमें पैनल है, शायद वो भी प्रोमिनेंट नहीं हो रही है, मैंने आपको दिखाया नहीं। तो ये पैनल वाली शर्ट थी और ये दुपट्टा देखें इसका बॉर्डर इतना प्यारा बना हुआ है ना। तो ये सारा दुपट्टा जी मेरे टेलर ने खुद रेडी करवाया था क्योंकि इसके साथ जो मोटिव वगैरह थे ना वो उन्होंने बाज़ार से लगवाए
और फिर इसके साथ ही जी मैंने अपना सामान वगैरह निकालना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने अपने जो हेयर का काम है वो कंप्लीट कर लेना था। मैंने कहा फिर फटाफट से बस मेकअप करके तो मैं रेडी हो जाऊंगी। और इसी के साथ मेरे पास एक क्लाइंट भी आना था हेयर स्टाइलिंग के लिए, तो उसके लिए भी मैं चीज़ें निकाल रही थी, क्योंकि मेरे नेबर्स में शादी है। तो फिर ऐसी बात है, नेबर्स में से काफ़ी हम लोग इन्वाइटेड हैं, तो नेबर्स में से ही आना था किसी ने हेयर स्टाइल बनवाने के लिए। तो मैंने सोचा मैंने सामान निकाल के रख लूँ, पहले मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊँगी, उसके बाद फिर जी उन्होंने आना था 5 बजे। तो उससे पहले पहले मैं अपना ना जो भी है ना कर्ल शर्ल जो भी डालने हैं ना वो मैं डाल के रख लूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, सामान जितना मर्ज़ी हम लोग इसको नीट क्लीन कर लें तो ये हालात ऐसे ही रहते हैं अलमारियों के। यार साथ ही बेटी को भी मैंने कहा कि अपनी भी ज्वेलरी वगैरह निकाल लो, अपने जूते वगैरह हर चीज़। और ये वाले इयरिंग्स मेरे इतने फेवरेट थे ना, तो ये पिछले साल एक शादी पे गुम हो गया था, तो अभी मैंने एक संभाल के रखा। हालांकि इसका फ़ायदा कोई नहीं और ना ही इसके साथ का दूसरा मिलेगा, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद थे और इतने प्यारे लगते थे पहने हुए भी, और ख़राब भी बिल्कुल नहीं हुए। कभी कभी इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ना लोकल मार्केट से, और इतनी सस्ती और इतनी खूबसूरत कि वो अच्छी भी बहुत लगती है। खैर जी, मैंने ज्वेलरी वगैरह भी निकाल के रख ली थी और अब मैं अपने बाल कर्ल करने लगी हूँ। मैंने सोचा आज मैं कर्ल वगैरह करके तो बस इसी के साथ हल्का सा हेयर स्टाइल बना के, क्योंकि दुपट्टा तो लेके बैठे रहना है जाहिर सी बात है, तो लेकिन फिर भी थोड़े से बाल अच्छे बने हो ना वो अच्छा लगता है बंदा, और नहीं तो तस्वीरों तस्वीरों के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। खैर, और मैंने कहा कि चले मैं ना थोड़ी सी अपने बना के भी देखती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे बालों का भी ट्रीटमेंट होने वाला है, तो अभी अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता। तो खैर यहाँ पे मेरे कर्ल शर्ल हो गए हैं, अब इन पे मैं स्प्रे करूँगी। और बहुत अच्छे कर्ल बहुत अच्छे बने थे, लेकिन ये है कि मेरा हाथ जल गया इसी चक्कर में ना अपना फैशन करते करते। और ये हेयर डू है ना, वो जो मेरी क्लाइंट आई है वो कहती मुझे ये वाला बनाना है, मतलब मैसी सा जुड़ा। तो मैंने फिर उनको तस्वीरें दिखाई थी एक, तो वो कहती हैं ये वाला बना दे। तो यहाँ पे जो देखे मैंने सामान निकाल के रख लिया है। और अभी मैंने प्रॉपर सैलून का तो कोई भी सेटअप नहीं किया, बस ये बेटी का रूम है, अगर कोई आ जाए तो मैं यहीं पे रेडी कर देती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि मेरा सैलून का भी हो ही जाए जी। बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी हो ही जाएगा। तो ये देखें जी, ये है मेरी फाइनल लुक। और आपने पीछे का जो मैस है ना वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इसी तरह होता है शादी के पे कहीं जाना हो ना इसी तरह रूम के हालात होते हैं, कपड़े जूते ये मेकअप हर चीज़ ऐसे बिखरी होती है। खैर जी, मर्दों की तैयारी का इतनी टेंशन नहीं होती, उन्होंने तो कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया और जी फटाफट से हेयर ब्रश किया और वो रेडी होके खड़े हो गए। और हम लेडीज़ हैं कि हमें जितने मर्ज़ी घंटे दे दो, मैं कहती हूँ हमारी कोई ना कोई फाइनल टचअप रह ही जाता है। तो ये जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है साइमा, उसके बेटे का वलीमा है, तो बहुत अच्छी मार्की। और ये भी मेरे घर के पास ही है, मतलब 10 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे, इसलिए हम लोग ना बहुत टाइम पे निकले थे। लेकिन जब हम पहुँचे तो सब गेस्ट आए हुए थे और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छी मार्की है। और खाना तो लाजवाब था ना, बहुत मज़े का खाना था। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी डिशेस थी ना कि समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो बहुत मज़े का खाना था। यहाँ पे जी मेरी फ्रेंड मेरे साथ बैठी हुई है, मेरी क्योंकि हमारे साथ और भी फैमिलीज़ बैठी हुई थी, तो हम लोग सब एक टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे। लेकिन खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। और देखें माशाल्लाह डिशेस कितनी हैं। तो जी अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे ना तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे देखें जी हमारा अज़लान हैदर, तो यहाँ पे मेरी बेटी नमाज़ पढ़ने लगी थी, तो अज़लान देखें ज़रा। तो इतना प्यारा वो आमीन कह रहा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। देखें ना, हम माँ बाप लगा लें या फैमिली मेम्बर कोई भी है ना घर का, हम बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। हम जो करेंगे, हम जो कहेंगे, बच्चे वही पिक करते हैं। तो बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव बातें करें, उनको अच्छा अच्छा बताएं। और ख़ास तौर पे जी एज़ अ मुस्लिम हमें बच्चों को ख़ास तौर पे ये दीन और दुनिया दोनों की चीज़ें बतानी चाहिए। तो यहाँ पे फिर बेटी ने ये स्टेक्स वगैरह मंगवाए थे, तो वो भी बहुत मज़े के हैं। ये हमारे पास ही है जी वोको, जो मैंने आपको बताया था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।